साहिब सतनाम। तो परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की दया से ये मूल ज्ञान पूरे विश्व में फैलता ही जा रहा है और धीरे 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 मालिक के जीव, मालिक के हंस इस ज्ञान को ग्रहण करते ही जा रहे हैं और अन्य अन्य पंथ के जीव जो बीसों सालों से अलग अलग पंथ में जुड़े हुए थे, 50-50 सालों से, आज वो हमारे सत्संग सुन के ऐसे जाग रहे हैं जैसे अज्ञानता की नींद से कोई ज्ञान सुन के एकदम जाग जाए। आज मालिक की कृपा ऐसी हो रही है कि युगों युगों की नींद लोगों की ख़त्म हो रही है। ऐसी जागृति हो रही है कि जो एक बार सत्संग सुन ले रहा है वो दिन रात सत्संग ही सुनता जा रहा है। जब से मैंने इस हंस मुनि की वीडियो डाली है 2 बना के, वैसे तो 5 बनाऊंगा मैं, हो सकता है ज़्यादा भी बनानी पड़ जाए, तब से इतने लोगों के मैसेज और फ़ोन आ चुके हैं जो इस हंस मुनि कालदूत से जुड़े हुए थे। सार शब्द प्राप्त लोग भी अब फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि आपने तो जड़ ही उखाड़ के रख दी। जिस सार शब्द को जानने के लिए इससे 20-20 साल तक लोग जुड़े रहे कि पता नहीं बाबा क्या देगा, वो सारा सार शब्द और ये फलाना ठिकाना वो सारा सत्संग नंबर 2 में खोल दिया गया है। हर भेद समझा दिया गया है कि कैसे जीवों को उलझा के रखता है, ये कैसे जीवों को बर्बाद करने में लगा है। तो ऐसे ही अन्य गुरुओं का भी हाल है। धीरे 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 सबका भेद खोला जाएगा क्योंकि अब युग परिवर्तन है। अब जो युग आने वाला है वो सतयुग है और उस सतयुग में झूठ का बोलबाला नहीं होगा। उस सतयुग में कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जिससे अधर्म का फैलाव हो। अब अधर्म का खेल ख़त्म करने का समय आ गया है। अब ये जितने भी अज्ञान को परोसने वाले बाबा लोग हैं, इन सबको मुँह की खानी पड़ेगी क्योंकि अब जनता जागरूक हो रही है और एक बार जनता जागरूक हो जाए तो ये आसमान पे बैठे हुए आदमी को भी ज़मीन पे उतार के खड़ा कर सकती है और जनता चाहे तो ज़मीन पे खड़े आदमी को उठा के आसमान पे बैठा सकती है। ये बाबा लोग इसीलिए हाई फाई जीवन जी रहे हैं क्योंकि ये जनता को मूर्ख बनाने में सफल रहे हैं। लेकिन अब जनता को ऐसा जगा दिया जाएगा कि बच्चा बच्चा इन बाबाओं के चक्कर से, चक्रव्यूह से बाहर निकल जाएगा। इन बाबाओं ने जितना ढकोसला बना रखा है अध्यात्म का, भगवान का, परमात्मा का, ये सब खत्म कर दिया जाएगा। अब केवल और केवल सत्य की भक्ति चलेगी, सत्य की बात चलेगी। असत्य का नाश होगा, असत्य का खात्मा होगा और इसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ये होके रहेगा, ये होके रहेगा। सतनाम। माइंडफुल विस्पर्स, गुरुजी साहिब बंदगी सतनाम। सरिता जय सतनाम। राहुल LIC जय सतनाम। परमार देवराज, शिवा मौर्य, BRG टोंडे सतनाम सतनाम। संदीप दास, अजय दास, जयवती शर्मा साहिब बंदगी, UKC, वाह मेरे दाता जी वाह, जय सतनाम। शिवा मौर्य, नीलेश पंचाल, सत्य भारती सतनाम सतनाम। अमृतलाल यादव जय सतनाम। नंदूदास साहिब बंदगी सतनाम। कालू जय सतनाम। कल्लू यादव, राजेश कुमार जय सतनाम। मूल ज्ञान कबीर साहब, हम हैं सतनाम के पुजारी साहिब बंदगी सतनाम।
महिपाल सिंह जय सतनाम, जय सतनाम। सुभाष कुमार जय सतनाम। जयंता रविदास जय सतनाम। देवीलाल साहिब बंदगी सतनाम। सविता ठाकुर, कविता शराफ सतनाम। शकुंतला रानी साहिब बंदगी सतनाम। सोनिया अवस्थी जय सतनाम। सोनिया जय सतनाम, जय सतनाम। सवीना बेगम साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम। श्रवण कुमार जय बंदी छोड़ की। सविता ठाकुर जय सतनाम। पूनम जय बंदी छोड़ की। दिनेश साहिब बंदगी सतनाम, सतनाम। अमृत लाल यादव जय बंदी छोड़ की। जहान सिंह सतनाम, सतनाम, सतनाम। आशना संजय जय सतनाम, जय सतनाम। संतोष दास, अनिल दास जय बंदी छोड़ की। खगेश्वर मांझी जय सतनाम। राजा सिंह भील जय बंदी छोड़ की। लक्ष्मण सिंह प्रभुलाल जय सतनाम। दीपक चक्रवर्ती, जीतू प्रजापत, सोमदास जय सतनाम, जय सतनाम। जय बंदी छोड़ की। मुकेश शर्मा सतनाम, सतनाम। संत जगदीश साहिब जय सतनाम, जय सतनाम। योर बडी गुरुजी, मैंने नाम शब्द लेना है। कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज करें 9256111007। इस नंबर पे मैसेज करो। कुछ सवाल पूछे जाएंगे, अगर जवाब सही मिला तो नाम दीक्षा हो जाएगी, प्रथम दीक्षा। जय सतनाम, जय सतनाम। गीता दासी हिसार जय सतनाम। राकेश मारू जय सतनाम। निकलंक गुरु संदेश जय बंदी छोड़ की। टार्जन साहिब बंदगी सतनाम। गोरखदास गोरखपुरी जय बंदी छोड़ की। शबद राम जय सतनाम। ईश्वर लाल पटेल जय बंदी छोड़ की। शिवानी खन्ना साहिब बंदगी सतनाम। रामपाल शाक्या जय सतनाम। साहिल भारद्वाज जय 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 सतनाम। तो बहुत ही खुशी की बात है कि अब जिस भी चैनल पे देखो, अब किसी भी पंडित जी को देखो, अब किसी भी बाबा को देखो, जो वेदों पुराणों की महिमा गाते नहीं थकते थे, अब सब एक ही भाषा बोलने लग गए कि कल की अवतार जन्म ले चुके हैं। अब अगर इनसे पूछो कि भाई तुम्हारे वेद पुराण तो कहते थे कि 4,32,000 साल का कलयुग है और कलयुग के अंत में कल की अवतार आएंगे, अब तुम्हारे कल की अवतार 5,000 साल में कैसे आ गए? अब ये सारा सिलेबस चेंज कैसे हो गया? इनको जवाब नहीं आएगा, क्योंकि ये सब तुक्के मारते थे। इनमें से किसी को नहीं पता था कि आखिर वो कल की अवतार क्या है, कहाँ आएगा, कहाँ प्रकट होगा। ये आज भी तुक्के ही मार रहे हैं। कोई मुरादाबाद वाला संबल पकड़ के बैठा है, कोई उड़ीसा वाला संबल पकड़ के बैठा है, कोई कहीं वाला संबल पकड़ के बैठा है। इन्होंने संबल का नाम सुनते ही संबल ढूंढना शुरू कर दिया, जबकि ये अज्ञानी जीव नहीं समझ पाए कि हर वाणी में कोड लगे होते हैं। हर रहस्य में एक रहस्य छुपा होता है। कल की अवतार एक रहस्य है, उस रहस्य में भी रहस्य छुपा हुआ है। उसको ये नादान क्या जाने।
ये आजकल के कथावाचक क्या जाने, 4 किताबें पढ़ के, कथा वाचन करके, जनता का पैसा इकट्ठा करके, बड़े बड़े मंदिर बना के, बड़े बड़े आश्रम बना के अपना जीवन ऐशो आराम में बिताने वाले, ये क्या जाने कि कल की अवतार क्या है, कैसा है, कौन है, कहाँ आएगा, क्या करेगा, कुछ नहीं जानते ये बस चंद किताबें पढ़ के वही किताबें लोगों के सामने दोहराते रहते हैं, यही इनका काम है। तो आज सारी किताबें धरी की धरी रह गईं, सारे ग्रंथ धरे के धरे रह गए। अब सबकी ज़ुबान पे एक ही बात है कि कल की अवतार आ चुके हैं, अब तो बस उन्हें ढूंढो। ढूंढो उन्हें, कहाँ है वो, आ तो चुके हैं, जन्म तो ले चुके हैं, लेकिन अब केवल ढूंढने का काम बाकी है। अब ये हाल हो गया इन लोगों का। तो अच्छी बात है, हम तो 2018 से ही समझा रहे थे कि युग परिवर्तन होने वाला है। जब से YouTube चैनल बनाया है तब से एक ही बात को बार बार दोहरा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात किसी ने समझी नहीं। तब लोग कहते थे, यही लोग जो आज कह रहे हैं कि कल की अवतार आ चुका है, यही लोग नहीं मानते थे कि नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, 4,32,000, 4,32,000। वो कहाँ उड़ गया 4,32,000, वो अता पता नहीं लग रहा कहाँ चला गया। कल की पीठ जो बना हुआ है मंदिर, वहाँ के महंत, वहाँ के माय लॉर्ड ने ये दावा कर दिया है कि वो आ चुके हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और धीरे 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 ये बदलाव कार्य जब चरम पे पहुंच जाएगा तब सब समझ जाएंगे कि वो कौन है, कहाँ है। अभी नहीं समझ में आएगा किसी के, क्योंकि माया का प्रभाव इतना है, उनको देखकर भी कोई नहीं समझ पाएगा। पहली बात तो उनको देखना संभव ही नहीं है, लेकिन वो जहाँ बैठ के काम कर रहे हैं उस जगह को देखकर भी कोई नहीं समझ पाएगा कि ये हो क्या रहा है। तो ये सब तो होना ही है, इसमें कोई संशय है ही नहीं। बिल्कुल जैसे कल की अवतार का जिक्र है, वैसे ही इमाम मेहंदी का जिक्र है। इमाम मेहंदी के बारे में भी यही बोला गया है कि जब इमाम मेहंदी आएंगे तो पहले तो उन्हें ही नहीं पता होगा कि मैं इमाम मेहंदी हूँ। वो जब उनको पता लगेगा तब समय कुछ और होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 2 लश्कर आएंगे उनसे लड़ने के लिए, उनको हराने के लिए। एक लश्कर ऐसा होगा कि जिसको साबुत ही ज़मीन में दफन कर दिया जाएगा, यानी अल्लाह उस पूरे लश्कर को ज़मीन में दफन कर देगा, उनका अता पता ही नहीं लगेगा गए कहाँ। वो लड़ने आएंगे, उनको लड़ाई भी नसीब नहीं होगी, अल्लाह पहले ही उसको दफन कर देगा पूरे लश्कर को। और जो दूसरा लश्कर होगा उसके साथ पूरी जंग चलेगी। अब मुसलमान भाई सोच रहे हैं कि शायद वो तलवारें लेके आएंगे जंग लड़ने के लिए, और हम भी इमाम मेहंदी के साथ खड़े होकर जंग लड़ेंगे। अरे भाई, तलवारों के दिन बीत गए, अब तो परमाणु बम की जंग चलेगी। इधर से बटन दबाया, उधर से बटन दबाया, दोनों का हो गया सफाया। असल में ये एक भेद है, ये एक रहस्य है। 2 प्रकार के लश्कर कौन कौन से? ये हमेशा से ही 2 प्रकार के लश्कर काम करते आए हैं। हमेशा से ही बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के सामने 2 प्रकार के लश्कर खड़े होते थे। कौन कौन से? एक तो जो मैदान में खड़े होते थे और एक जो गिरेबान में खड़े होते थे। समझो, यानी जो तुम्हारे षड्यंत्रकारी थे वो तुम्हारे गिरेबान में छुपे होते थे, आस्तीनों में छुपे होते थे, वो बाहर नहीं खड़े होते थे। यानी कि कोई भी राजा, कोई भी देखोगे आप तो वो 2 चीज़ों से मारा गया है। या तो वो मैदान जंग में मारा गया है लड़ता हुआ,
और दुश्मन सामने है, या फिर वो षड्यंत्र से मारा गया, उसको पता ही नहीं लगता था दुश्मन है कौन, घर का ही भेदी दुश्मन होता था। समझ लो। तो दो प्रकार के लश्कर हमेशा हमेशा ही अड़ंगा बन के सामने खड़े हैं। तो इमाम मेहंदी जब आएंगे तो एक प्रकार का जो लश्कर होगा, यानी षड्यंत्र बनाने वाले लोग, जो षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, पूरा षड्यंत्र बनाएंगे, पूरा खेल रचाएंगे इमाम मेहंदी को ध्वस्त करने के लिए। लेकिन अल्लाह ऐसा खेल बना देगा कि वो दबा देगा, उनको जमीन में दफन कर देगा, पता नहीं लगेगा गए कहाँ ये लोग। यानी जो षड्यंत्र करेगा इमाम मेहंदी से, उसको तो अल्लाह ही अकल देगा, और जो लश्कर लड़ाई के लिए आएगा, यानी ज्ञान चर्चा के लिए आएगा, उसको इमाम मेहंदी हराएंगे। यानी दोनों ही लश्करों को मुंह की खानी पड़ेगी। समझो। और उसके बाद दूसरे लश्कर को हरा के वो उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर सब लोगों को लेके, जहां पर अल्लाह की दरगाह है। वहां पर इस्तांबुल बोला गया है, यानी वहां पर जो अल्लाह की मस्जिद बनी है, वहां पहुंच के वो झंडा गाड़ देंगे। वो तो एकमात्र संकेत है। असल में झंडा कहाँ गड़ेगा? झंडा गड़ेगा उस पहाड़ के ऊपर जहां पर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करते थे। जाके उस पहाड़ पे चढ़ाएंगे वापस सारी जनता को। इमाम मेहंदी सारे संसार के लोगों को उसी पहाड़ पे चढ़ा देंगे जहां मूसा अलैहिस्सलाम की बात खुदा से होती थी। लेकिन जो उनको नहीं समझ पाएगा, जो उनको नहीं जान पाएगा, जो उनको नहीं पहचान पाएगा, वो यहीं काल के जाल में फंसे रह जाएंगे। उनका कुछ नहीं हो सकता। वो जन्मेंगे, मरेंगे, मरेंगे, फिर जन्मेंगे। बार बार जन्म, बार बार मरण होता ही रहेगा। समझ लो। तो इसलिए गहरे से गहरे राज जब खुलेंगे तो हर चीज समझ में आने लग जाएगी। समझ लो। विवेक साहिबंद की सतनाम, रमेश मान, नरसिंह दास सतनाम सतनाम, ईगल स्नाइपर ट्रेडर, सनातन धर्म में घर वापसी कर लो। घर वापसी का मतलब ये नहीं होता कि सनातन धर्म में चले जाओ, कि मुस्लिम धर्म में चले जाओ, कि कहाँ चले जाओ। घर वापसी का मतलब होता है कि इस संसार में आने से पहले कहाँ थे, इस काल के लोक में आने से पहले कहाँ थे, इस माया के संसार में आने से पहले कहाँ थे? अपने घर में थे। उस घर में वापसी कर लो। उस घर में वापसी कर लो, कल्याण हो जाएगा। इस दुनिया को अपना घर मत मान लेना।
दिनेश कुमार मध्य प्रदेश से, साहिब बंदगी हमें मूर्ति पूजा क्यों नहीं करना चाहिए? क्या शास्त्रों में जो लिखा है वह झूठ है? आप अपनी मधुर वाणी में समझाने की कृपा करें गुरुदेव, इसको तर्क ना समझें। देखो, मूर्ति पूजा करना, मंदिर जाना, या कोई हवन यज्ञ करना, या कोई मंत्र जाप करना, या अगर कोई मुसलमान है तो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना, या कोई सिख है तो गुरुद्वारे में जाके बाणी पढ़ना, वाहेगुरु वाहेगुरु करना, या कोई ईसाई है तो चर्च में जाके हालेलुया या गॉड या ईसा मसीह की पूजा करना, हमने इसको मना नहीं किया। ये तो एक शुरुआत है। ये एक शुरुआत है। जैसे एक बच्चा आंगनबाड़ी में जाता है तो वहाँ पर बहुत से फल रखे होते हैं, लेकिन क्ले मिट्टी के होते हैं। वो वहाँ पे सेब है, संतरा है, केला है, लेकिन मिट्टी के हैं वो। तो वो छोटा सा बच्चा उन मिट्टी के खिलौनों को देख के ये समझ जाता है कि केला ऐसा होता है, संतरा ऐसा होता है, अनानास ऐसा होता है। उसको पहला पाठ जीवन का मिलता है कि ये वस्तुएं ऐसी होती हैं, इसमें उसका कोई नुकसान नहीं है, उसमें फ़ायदा ही है। नुकसान कब है? जब वो यही मान ले कि क्ले मिट्टी का ही सेब होता है, क्ले मिट्टी का ही केला होता है, क्ले मिट्टी का ही संतरा होता है, क्ले मिट्टी का ही तरबूज होता है। अगर वो इसको मान के बैठ गया और उसी मिट्टी को खाने लग गया तो वो कभी भी असली केला, असली संतरा, असली सेब, असली तरबूज तक नहीं पहुंच पाएगा। बस यही नुकसान है मूर्ति पूजा में, मंदिर जाने में, मस्जिद जाने में, गुरुद्वारे जाने में, चर्च जाने में, कि आपको जो असली चीज़ है, जो असली आत्म ज्ञान है, वो आपको नहीं मिल पाएगा। बाकी आप सब कुछ करते रहोगे, मूर्ति पूजा करोगे, पत्थर पूजा करोगे, नमाज पढ़ोगे, वाहेगुरु वाहेगुरु जपोगे, ईसा मसीह की पूजा करोगे, प्रेयर करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन जो आत्म ज्ञान है, जो असली चीज़ है, वो नहीं मिल पाएगी। तो वो कब मिलेगी? जब दूसरों की पूजा छोड़ के, सब देवताओं की पूजा छोड़ के अपनी आत्मा को जानोगे कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं और मैं किसकी पूजा कर रहा हूं। जब ये समझ में आ जाएगा कि मैं अविनाशी आत्मा हूं और नाशवान शरीरों की पूजा कर रहा हूं, नाशवान देवी देवताओं की पूजा कर रहा हूं, नाशवान अक्षरों के आस लगा के बैठा हूं, ये 52 अक्षरों के जाल में फंसा हुआ हूं, तब समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूं। तब ये मूर्ति पूजा, ये सब कुछ अपने आप ही छूट जाएगा, छुड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि क्ले मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को खाकर वो स्वाद नहीं आएगा जो असली वस्तु को खा के आएगा। बस इतना सा फर्क है। तो असली गुरु क्या करता है? एक छुड़ाए, क्ले मिट्टी वाला सेब छुड़ा देगा, क्ले मिट्टी वाला संतरा छुड़ा देगा। एक छुड़ाए, एक लखाए, असली वस्तु लखा देगा, असली परमात्मा बता देगा, और ये मिट्टी के भगवान छुड़वा देगा। बस सिंपल। परमात्मा कोई मिट्टी का थोड़ी नहीं है भाई। कोई कृष्ण जी, राम जी, हनुमान जी मिट्टी के थे क्या? लोगों ने तो पत्थर के बना दिए। क्या पत्थर के थे क्या? अरे कोई भी पत्थर का नहीं था। तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा, तुम्हारे पिताजी क्या पत्थर के हैं क्या? लेकिन उनकी कोई पत्थर की मूर्ति बना दे, तुम उसको पिताजी मान लोगे क्या? कि तुम उसको पिताजी मान लोगे? उसके आगे थाली रखने लग जाओगे कि खाना खा लो पिताजी? ये नादानी है भाई, ये नादानी है। तुम सारी उम्र लेके बैठ जाओ थाली, एक निवाला भी नहीं खाएगा भगवान पत्थर का, समझ लो। लेकिन लोग नहीं समझ पाते और अपने ही मन के जाल में
फंसते चले जाते हैं। इसी मन के जाल को काटने के लिए कल की आगमन हो रहा है। समझ लो, कल की भगवान यहाँ कोई राधे राधे जपवाने नहीं आ रहे हैं। कल की भगवान यहाँ कोई राम राम जपवाने नहीं आ रहे हैं। इमाम मेहंदी यहाँ कोई नमाजें पढ़ाने नहीं आ रहे हैं। मर्द का चेला यहाँ कोई वाहिगुरु जपवाने नहीं आ रहा है। इलियास यहाँ पर यहोवा यहोवा जपवाने नहीं आ रहा है। समझ लो, जीसस सेकंड कमिंग यहाँ पे हालेलुया करवाने नहीं आ रहे हैं। समझ लो, वो सबको आत्म ज्ञान देने आ रहे हैं। मोहम्मद साहब ने कहा कि वो जो आखिरी आएगा उसका नाम मेरे नाम पे होगा, उसके पिता का नाम मेरे पिता के नाम पे होगा और माता का नाम मेरी माता के नाम पे होगा। यानी मेरा नाम है मोहम्मद। मोहम्मद का मतलब होता है तारीफ़ के काबिल। यानी वो उसका नाम क्या होगा? तारीफ़ के काबिल। अब तारीफ़ के काबिल का मतलब क्या है? उसका मतलब है आत्मा। तारीफ़ के काबिल केवल एक ही चीज़ है, आत्मा, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसकी महिमा, जिसकी तारीफ़ स्वयं कृष्ण भगवान गीता में कर रहे हैं। हे अर्जुन, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। मेरे पैर में तीर लग जाएगा अर्जुन, लेकिन आत्मा को तीर नहीं लग सकता। तो प्रशंसा के काबिल कौन है? तारीफ के काबिल कौन है? जिसके पैर में तीर लग गया वो, या जिसे तीर छू भी नहीं सकता वो। जिस दिन तुम्हें ये बात समझ में आ गई, उस दिन तुम भी मोहम्मद हो जाओगे, तुम्हारा नाम भी मोहम्मद ही हो जाएगा। इसीलिए मोहम्मद साहब ने कहा कि उसका नाम मेरे नाम पे होगा, उसके पिता का नाम मेरे पिता के नाम पे होगा। मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का ही एक नाम, जिसकी महिमा एक अबद यानी भगत गाता है। यानी अल्लाह का वो नाम जो एक भगत गाता है, उसकी इबादत करता है। तो कल्कि भगवान के पिता का नाम क्या है? विष्णु यश। विष्णु यानी भगवान, और जो भगत उस भगवान का यश गाता है वो नाम होगा कल्कि अवतार के पिता का। यानी जिस नाम से विष्णु जी का यशगान होता है, विष्णु जी का यशगान जिस नाम से भगत करते हैं, वो नाम होगा कल्कि अवतार के पिता का। और वही माता का भी नाम बताया। समझ लो, मोहम्मद साहब की माता का नाम था आमीना। आमीना का मतलब होता है शांति, यानी शांत चित्त, जिसकी बुद्धि, जिसका मत एकदम शांत हो। यानी सुमति। एक होती है कुमति। कुमति यानी जिसका मत कुरूप हो, जिसके मत में यानी जिसके दिमाग में, मगज में गंदगी भरी हो। और एक सुमति यानी उसकी मति सुंदर हो। तो यानी आमीना यानी शांति। तो सुमति, शांति, आमीना एक ही बात है, एक ही बात है। लेकिन ये उसको समझ में आता है जिस पर मालिक की कृपा होती है। तो यही हर जगह समझाया गया, हर धर्म में बताया गया, लेकिन जल्दी समझ में नहीं आता, इसलिए लोग विचलित रहते हैं। वो चक्कर में पड़े रहते हैं कि घोड़ा आएगा, घोड़े पे कल्कि भगवान बैठा होगा और हाथ में तलवार होगी, त्रिसंध्या कर लो, माधव माधव नाम जप लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे कुछ मत करो, केवल 2 काम करने हैं।
बुद्धि के घोड़े दौड़ाओ और विवेक की तलवार चलवाओ। बस जो बुद्धि के घोड़े दौड़ाएगा, जो विवेक की तलवार चलाएगा, और वही कल की अवतार हो जाएगा। समझ लो। लेकिन नहीं समझ में आएगा। दिक्कत तो ये है। चल हंसा उस देश जहां साहिब का वासा, साहिब बंदगी सतनाम। जसुराम भाई, साहिब बंदगी सतनाम। मैं हूं किशोरी जी की दासी, जैसे कि आप। पन्ना सिंह, जय सतनाम। वी जाधव, गुरुजी मराठी सत्संग उपलब्ध आहेत का? सवाल भी मराठी में ही पूछ रहे हो। मराठी में हमारी एक आश्रम की छपी हुई पुस्तक है, ग्रंथ है, ज्ञान सागर। हंस मुनि ने छापी है ज्ञान गंगा, लेकिन सारी गंगाएं कहाँ विलीन हो जाती हैं? सागर में। तो हमारे ग्रंथ का नाम है ज्ञान सागर। आप मुझे मैसेज करो, आपको ज्ञान सागर भेज दी जाएगी। 9256111007 इस नंबर पे मैसेज करो, आपको ज्ञान सागर भेज दिया जाएगा। मराठी में है। अच्छे से समझ के, अच्छे से जान के फिर भक्ति को अपना लेना। सतनाम सतनाम सतनाम। जय सतनाम, जय सतनाम। तो परमात्मा की कृपा है, अब भगत भी जाग रहे हैं और जगाने में भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। धीरे 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 हर ज़िले में, हर प्रदेश में, हर गांव में, हर गली में ये मूल ज्ञान का झंडा आपको जल्दी नज़र आने वाला है। और जो बाबा रामदेव का मेला लगा हुआ था, बहुत खुशी की बात है। कम से कम 18-20 हज़ार लोगों से ज्ञान चर्चा और प्रचार प्रसार हुआ। बहुत अच्छी बात है। अब वही लोग जब जागेंगे और वही लोग जब आगे जगाएंगे, तो एक बहुत बड़ी क्रांति, एक बहुत बड़ा जन समुदाय जागेगा और इन अज्ञानी गुरुओं को दुत्कारेगा, नकार देगा। इनके अज्ञान को अब बिल्कुल दरकिनारे कर देगा। ये समय आने वाला है और जो इस समय में अपना योगदान देगा, उसका नाम भी सोने की कलम से लिखा जाएगा। परमात्मा की अपार कृपा उसे प्राप्त होगी, क्योंकि ये वो समय है जब धर्म अधर्म युद्ध होगा, और जो धर्म के साथ होगा उसका कल्याण होगा, जो अधर्म के साथ होगा उसका विनाश होगा। इसलिए कौन सी पार्टी में आना है अच्छे से समझ लेना, पूरा विचार कर लेना, पूरा विवेक लगा लेना, क्योंकि बस दो ही पार्टियां हैं इस संसार में, या तो परमात्मा का 13वां पंथ या फिर पूरा संसार। बस दो ही पार्टियां हैं। या तो 13वें पंथ में आ जाओगे, या फिर इस संसार के जितने भी गुरु बैठे हैं उनकी शरण में रह जाओगे। क्योंकि ये आर या पार की जंग है, ये धर्म अधर्म की जंग है, ये सत्य असत्य की जंग है। और सत्य दो नहीं होते,
सत्य केवल एक होता है। तो ये जो मदन साहिब का पंथ है, जब मैं मदन साहिब और कबीर साहब की वार्तालाप खोलूँगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर 13वां पंथ क्या है और कैसे चल रहा है, ये सब समझ में आ जाएगा। लेकिन जो बेचारे इस पंथ को नहीं समझ पाएंगे और किसी और पंथ में शामिल हो जाएंगे, दुख के साथ कहना पड़ता है कि सत्य केवल एक है, दो नहीं हो सकते। या हम सत्य या ये जगत सत्य, दो सत्य नहीं हो सकते। इसलिए ऑप्शन कहीं और नहीं है, या 13वां पंथ या फिर इस संसार के जितने गुरु हैं उनके पास जाके बैठो। दो ही ऑप्शन है, एक पलड़े में सारा संसार, सारे जगत के जितने भी गुरु हैं, और एक पलड़े में सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब का ये मूल ज्ञान। और इस मूल ज्ञान को देने का अधिकार किसको प्राप्त होगा, वो भी आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जब कबीर वार्ता, मदन साहिब और कबीर साहब की वार्ता जब हम खोलेंगे, तब उसमें एक एक बात जो लिखी गई है वो आपके और हमारे लिए लिखी गई है। वो अपने लिए लिख के नहीं गए, वो हमें जगाने के लिए लिख के गए हैं, जो अब समय आने पे खुलेगा। और ऐसा खुलेगा कि उसके बाद कोई भी काल का दूत परमात्मा के जीव हंसों को विचलित नहीं कर पाएगा। ऐसा ज्ञान खुलेगा कि उसके बाद भूल जाओ कि कोई भी काल का दूत दांव लगा पाएगा। ऐसा ज्ञान समझा दिया जाएगा जीवों को कि बड़े से बड़े गुरु को छोटे से छोटा अज्ञानी जीव, जिसको आज अज्ञानी समझते हो, वो भारी पड़ जाएगा उन गुरुओं पे। समझ लो, बड़े बड़े ज्ञानी गुरुओं पे एक छोटा सा मालिक का विवेकी हंस भारी पड़ जाएगा। इसीलिए बोला गया 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, एक लड़ेगा 1.25 लाख अज्ञानियों से। चिंता मत करो, समय आने वाला है, देखते जाओ क्या होगा। तो परमात्मा की कृपा है, ये होना ही होना है, इसमें कोई शक नहीं। आत्मा क्या है, कैसी है, इसको जानने के लिए आपको सत्संग सुनने पड़ेंगे। जब सत्संग सुनोगे तब समझ में आ जाएगा। ये बातों का विषय नहीं है कि तुम्हें अभी समझाएं कि आत्मा क्या होती है। हमारे सत्संग सुनना शुरू करो। नितिन दास सत्संग नंबर 1, नितिन दास सत्संग नंबर 2, नितिन दास सत्संग नंबर 3, ऐसे सत्संग सुनना शुरू करो, यूट्यूब पे आ जाएगा। नहीं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, आत्म ज्ञान नितिन दास। जब आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपके सामने 209 सत्संग आ जाएंगे। ये 209 सत्संग आप सुनते चले जाओ, आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम फिर से सुन लो, आत्म ज्ञान नितिन दास। इसको अच्छे से समझना है, अच्छे से सुनना है। जो पुरानी एप्लीकेशन है कहत कबीर सुनो भाई साधो, वो शायद 1-1.5 महीने में बंद हो जाएगी। इसलिए नई एप्लीकेशन लॉन्च कर दी गई है, आत्म ज्ञान नितिन दास। उसको अच्छे से सुनो। तो अब अक्टूबर में प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। कश्मीर से स्टार्ट करेंगे, कन्याकुमारी तक जाएंगे, हर जिले में होते हुए जाएंगे।
जो भी अपने ज़िले में या अपने गांव में सत्संग रखवाना चाहता है वो 3 बार व्हाट्सएप पे सत्संग 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 लिख के भेजे और उसके बाद अपना ज़िला लिख के भेज दे, गांव का नाम लिख के भेज दे। सत्संग 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 3 बार लिख के भेजना है मेरे नंबर पे 9256111007 पे, और अपने गांव का और अपने ज़िले का नाम लिख के भेजना है आपने। तो जैसे जैसे प्रोग्राम बनते जाएंगे आपको डेट पकड़ा दी जाएगी, ताकि खींचातानी ना रहे। क्योंकि मैं कहीं जाता हूं तो बीच में कई फ़ोन आने लग जाते हैं, अरे गुरुजी आप यहाँ पे हो, अरे हमारे यहाँ भी आ जाओ। ऐसे अब आगमन नहीं हो पाएगा क्योंकि सारे प्रोग्राम फिक्स होंगे, अब ऐसे कोई नहीं बुला पाएगा। तो इसलिए अपने प्रोग्राम फिक्स करवाने हैं तो आप मैसेज करें, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे प्रोग्राम जब चलते हैं तो एक एक दिन में 2-2 3-3 4-4 प्रोग्राम भी हो जाते हैं। एक बार तो 5 हो गए थे। अलग अलग ज़िलों में अलग अलग प्रोग्राम हमारे डेली होते हैं, लगातार चलते हैं। तो इसलिए अगर आपने अपना नंबर लगवाना है तो पहले मैसेज करो, बीच में किसी का फ़ोन नहीं उठाया जाएगा कि मेरे गांव में आ जाओ, मेरे शहर में आ जाओ। सतनाम सतनाम सतनाम। तो ठीक है, अब कल मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम, जय सतनाम।